हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चोक के बारे में, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप जितना भी मैं एसएमसी का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और उसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करिए। जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं, अभी मैंने आईडीएम की वीडियो बनाई है, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी उसके बारे में बताया। इन तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वीडियो चेकआउट करिए। और इसमें मैंने लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी रन क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिए तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट कोई नहीं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं सब चीज़ें अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसके बाद मेक श्योर कि आप आईडीएम वाली भी वीडियो देख लीजिए और लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक वाली भी, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी वाली भी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने CHOC लिखा हुआ है, CHOCH, चोक बोलते हैं इसको, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली हमें ये बताता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड था अब वो चेंज हो चुका है, अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने से पहले हमें वैलिड हायर लो समझना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट समझना पड़ेगा, और इंड्यूसमेंट के बाद हमें वैलिड हायर लो समझना पड़ेगा। तो जब वैलिड हायर लो हम लोग का पता चल जाएगा, तो जब वो वैलिड हायर लो या लोअर हाई ब्रेक होगा तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर होगा, वो लेवल, वो जोन। तो पहले डायग्राम से समझते हैं कि ये चीज़ें हम लोग कैसे समझेंगे। तो मार्केट के यूजुअली 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, वेट अ सेकंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है आपका रेंज बाउंड, जिसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज या कंसोलिडेशन रेंज बाउंड, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको एसएमसी के बारे में, वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही काम करती हैं, बाकी किसी उसमें साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करती हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम लोग अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद एक हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, तो यूजुअली हम लोग समझते हैं कि एक वैलिड हायर हाई है और एक वैलिड हायर लो है, एक वैलिड हायर हाई है और एक वैलिड हायर लो है। वैलिड हायर लो तब तक कंसिडर नहीं कर सकते जब तक आपका वैलिड बॉस ना हो। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैलिड, अगर ये वैलिड हाई है और ये ब्रेक हुआ है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है, ये बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो तब जाके एक वैलिड हाई बनता है। जब तक एक वैलिड हायर हाई कन्वर्ट नहीं हो ब्रेक नहीं होता है, तो इनमें से कोई भी वैलिड हाई हाई नहीं है, हायर हाई नहीं है, और ना ही कोई भी वैलिड हायर लो है। ये भी वैलिड हायर लो नहीं है। हाँ, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर इसको वैलिड हायर लो कंसिडर करते हैं, तभी वो ट्रैप होते हैं मार्केट में। तो जैसा मैंने बताया कि आपको चोक समझने से पहले आईडीएम और वैलिड हायर लो समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। अब सपोज, एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं। सपोज मार्केट ऊपर जाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है और फिर हायर लो बनाता है। बट इस बार इन दोनों की तरह मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता। जैसे यहाँ पे ये हाई इस लेवल को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ये हाई ब्रेक होकर एक नया हाई बनाया, उस तरह नहीं होता है। मार्केट ऊपर जाता है, इस हाई के नीचे ही रहता है और ऊपर जाने के बाद स्ट्रगल करता है और फिर गिरता है, गिरने के बाद ऊपर जाता है। तो बेसिकली ये जो होगा वो आपका आईडीएम का लेवल हो गया, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लीजिए। तो आईडीएम इंड्यूस किया लोगों को, प्रलोभित किया, लोभित किया, यहाँ पे लोगों को लुभाया कि आओ भाई सेलिंग करो, और सेलिंग करने के बाद मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दिया, यहाँ पे ट्रैप कर दिया, और ट्रैप करने के बाद ऊपर चला गया। और जब ऊपर जाएगा तो इस रेंज को आपको मार्क कर लेना है, ट्रैप के बाद इस रेंज को मार्क कर लेना है कि ये आपका अभी ये वैलिड हायर हाई नहीं है, बट यही एक अभी एक्सट्रीम हाई है। तो जब ये हाई ब्रेक होता है, ये वाला पॉइंट जब ये ब्रेक किया, यहाँ पे सपोज एक कैंडल ब्रेक कर दी, तो फिर आपका ये आईडीएम कंसिडर होगा। ये ब्रेक होते ही ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर हो जाएगा, तीनों चीज़, और यहाँ पे एक वैलिड हायर लो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला वैलिड हायर लो, जो सबसे हायर लो होगा ट्रेंड का, वो ये कंसिडर होगा, और हायर हाई ये कंसिडर होगा। ये सिनेरियो होते ही, ये सिनेरियो, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यही वैलिड पुल बैक भी है, यही वैलिड पुल बैक भी है।
तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही, कई सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सपोज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक अंदर दे दिया, पुल बैक, तो पुल बैक देने के बाद ये पहला पुल बैक, ये भी आपका इंड्यूसमेंट होगा। अगर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर दे दिया तब भी वो इंड्यूसमेंट ही होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही पहला पुल बैक, ये जो आईडीएम होगा ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ये सिनेरियो चलता रहेगा। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा पीछे से, अवॉइड करिएगा, चीज़ों को समझिएगा, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अब यही चीज़ जब वैलिड हायर लो, अब सपोज वेट अ सेकंड, अब ये वैलिड हायर लो आपका कंसिडर हो गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से समझते हैं। तो ये अगर आपका वैलिड हायर लो कंसिडर हो गया, ठीक है, फिर ये वैलिड हायर लो आपका कंसिडर होगा क्योंकि पुल बैक के बाद यहाँ पे लोगों को आईडीएम इंड्यूस किया, ऊपर गया, फिर ये पहला पुल बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया जैसे पहला का मैंने बताया, और फिर पहला पुल बैक आईडीएम होगा, और फिर ये शिफ्ट होगा जब नेक्स्ट बिहेवियर ऐसा होगा, तो ये चलता जाएगा। और जो वैलिड हायर लो है, वैलिड हायर लो जो है वो यहाँ के बाद यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जब वैलिड हायर लो ब्रेक होगा, जब वैलिड हायर लो ब्रेक होगा तो ये जोन जो है आपका, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, ये जो जोन है वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पहला पुल बैक जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद है, अगर इसके बाद अगर सपोज इस ब्रेक के बाद अगर कोई आईडीएम यहाँ पे नहीं बनता है तो ये हायर वैलिड हायर लो ये होगा। बट यहाँ पे अगर आईडीएम बन गया, जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे सेलिंग दिखाया लोगों को, यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखाया, यहाँ पे सेलिंग दिखाया और ट्रैप करके ऊपर चला गया और ब्रेक कर दिया इसको, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आपका हायर लो कंसिडर हो गया, यहाँ पे आपका हायर हाई कंसिडर होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर हो गया, ये इंड्यूसमेंट्स हो गया, जो ये इंड्यूसमेंट यहाँ था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर नेक्स्ट ये ऐसे चलता जाएगा। बट यही ऊपर जाता है मार्केट, इसके ऊपर जाता है या यहाँ से ऐसे 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 ट्रैप करके नीचे आता है और फिर ब्रेक कर देता है। तो जो प्रीवियस हाई लो ब्रेक होता है ये डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ये अप ट्रेंड पूरा ये बता देगा हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी ये कैरेक्टर अब डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज हो रहा है, मतलब अप ट्रेंड अब वैलिड नहीं रह गया। आइए इसको अब चार्ट पे समझते हैं ताकि अब अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो फिर यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टाइम फ्रेम 10 मिनट 5 मिनट रखिएगा, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना तो आपको मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब मैं यहाँ से कंसिडर क्यों कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे अब अप ट्रेंड चालू हो गया है, बट वो भी चला नहीं, वो फिर डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो गया। बट ये वाला जो फेज है ये अप ट्रेंड की तरफ है, ये इतना, फिर डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी मैं बताऊंगा वैलिड चौक कहाँ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब वही सिनेरियो यहाँ पे भी है, देखिए थोड़ा हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक वैलिड थोड़ा ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। अभी वैलिड ट्रेंड लाइन क्या दिख रही है आपको, ये चीज़ जो है वो वैलिड ट्रेंड लाइन है। क्यों है, क्योंकि दोनों बार सेम बिहेवियर आया है। यहाँ पे यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेक किया मार्केट, ऊपर गया, यहाँ पे भी ट्रैप किया और यहाँ पे भी ट्रैप किया। अगर आप थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो देखिए ये सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, कंट्रोल सी भी, और ये चीज़ यहाँ पे भी हुई है, ब्रेक करते ही ट्रैप किया, ब्रेक करते ही ट्रैप किया। और फिर एक और जो ऑन पॉइंट बन रहा है 15 मिनट में आपका, इसको भी कंसिडर करते हैं, वेट अ सेकेंड, वो ये ट्रेंड लाइन बन रही है आपकी, जो ये भी ब्रेक हो गई है अभी, ठीक है, 5 मिनट पे। तो दो तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है अभी, एक ये है जो यहाँ से ट्रैपिंग हो सकती है। तो अभी वैलिड जो लो है यही है जहाँ से डाउनफॉल आने का चांस है, ये वाला 23,500 के आसपास का लेवल, 500 राउंड नंबर समझते हैं, 538 पे है बट 500 का राउंड नंबर लेते हैं, इधर ही OI बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो यहाँ से समझते हैं, इससे यहाँ से लेके और यहाँ तक कि वैलिड चोक हम लोग कैसे मार्क कर सकते हैं और उसके ब्याह पे कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक। सो अभी देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से और यहाँ तक अप ट्रेंड में था, यहाँ तक सॉरी,
यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में था पूरा। अब इसमें आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद वैलिड हायर लो। वैलिड हायर लो कैसे मार्क करेंगे समझाता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में, बट वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और उनको भी आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है, तो आपको समझना चाहिए थोड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वीडियो में वैलिड चोक के बारे में। सो अभी वीडियो का मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की तरफ है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे अगर आप, तो देखेंगे एक प्रॉपर यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। बट इसको हटाते हैं हम लोग, समझते हैं। तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, इससे प्रीवियस ये वाला हाई ब्रेक करता है, इसलिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट प्रीवियस लो को ब्रेक किया कर दिया। तो मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो अप ट्रेंड की तरफ दे रहा हूँ, सेम चीज़ अप्लाई होगी डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है। तो ये वैलिड चोक हो गया यहाँ पे। अब ये मार्क मैंने कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक, अब ये वैलिड चोक हुआ, उसके बाद ये अप ट्रेंड की तरफ ही गया पूरा मार्केट। तो जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया तो ऊपर जाता है, ठीक है, पुल बैक देता है, जो मैंने पहला पुल बैक बताया था, वैलिड पुल बैक नहीं, नॉर्मल पुल बैक जो होता है। उसके बाद ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद स्ट्रगल करता है इसी लेवल में, ठीक, ठीक है। उसके बाद स्ट्रगल के बाद ये लो यहाँ पे ब्रेक करता है, ये वाला लो, ये वाला लो, और ये लो ब्रेक करने के बाद ये लो, एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि ये जो ट्रेंड था, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये पूरा ये वाला जो ट्रेंड था, ये वाला, ये अब अप ट्रेंड की तरफ इधर से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चोक हो गया, वैलिड चोक। और फिर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करने के बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ पे लोगों को सेलिंग दिखाता है। सी, जो वैलिड सेलिंग आई थी वो यहाँ से यहाँ तक आई थी, जो कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इतना आपका ऑर्डर नहीं वो हो सकता है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। बट यहाँ सेलिंग के बाद यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली ट्रैपिंग चालू हो गई, लोगों का ऐसे लेट होना चालू हो गया, और आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे लेट हुआ होगा। तो जब ये नॉर्मल पुल बैक हुआ, उसके बाद ये आईडीएम हुआ, ये वाला जोन। क्यों आईडीएम हुआ? क्योंकि नॉर्मल पुल बैक के बाद जो मैंने बताया था कि हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर ये सिनेरियो के बाद ऐसे पुल बैक करता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये चीज़ ये है, ठीक है, ये वाली। और फिर ये जो ब्रेक होके यहाँ पे बनाता है, वो चीज़ ये ब्रेक होके यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे देखिए ट्रैप करके ऊपर चला गया। तो जब ट्रैप किया तो मैंने बताया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जोन जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आईडीएम हो गया, ठीक है, ये वैलिड हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, और ये लाइन बीओएस हो गई, ठीक है। तो इसमें मार्क कर देता हूँ फिर से, ताकि आपको लेवल्स समझ में आ जाए। तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो हो गया वो आईडीएम हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस किया है लोगों को, इंड्यूसमेंट जोन हो गया। सो बॉटम पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस किया, ट्रैप किया लोगों को, ये वाला पार्ट पूरा ट्रैप हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और फिर ये वाला जो लो है, ये वैलिड कंट्रोल सी HL हायर लो हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट है ये हायर लो है। अब सपोज मार्केट ऊपर जाने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही, यहाँ पे होने से पहले ही मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यही हायर लो, क्योंकि ये वैलिड हायर लो हमें अब मिल चुका है। बट ये लो ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद मार्केट फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही पहला पुल बैक जो होगा वो आपका वैलिड जो होगा वो इंड्यूसमेंट होगा। तो ये आईडीएम अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब आईडीएम का दो आईडीएम होता है, ठीक है। आईडीएम में दो आईडीएम होता है, एक होता है माइनर इंड्यूसमेंट और एक होता है मेजर इंड्यूसमेंट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्लीज आप लोग मेजर इंड्यूसमेंट को मार्क किया करिए। माइनर इंड्यूसमेंट में ट्रैप नहीं करता है ज़्यादा मार्केट, मेजर इंड्यूसमेंट में ज़्यादा ट्रैप करता है लोगों को मार्केट।
तो जैसे यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर चला गया, तो ये इसमें बहुत लोग बर्बाद हुए होंगे। तो ये जो होगा अब आपका ये आईडीएम हो गया, ठीक है, ये आईडीएम हो गया, ये वाला आईडीएम, ये वाला पार्ट जो है ये आईडीएम हो गया, ठीक है, ये आईडीएम हो गया, ठीक। अब आईडीएम होने के बाद हमें वैलिड हायर लो मिल गया है, वैलिड हायर लो मिल गया, और एक मेजर, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक पुल बैक जो मिला तो ये माइनर होगा, बट एक बड़ा पुल बैक जो मिला है वो हमें ये मिला है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही ये माइनर में कंसिडर होगा और मेजर, तो मेजर हमेशा ट्रेड किया करिए, मेजर पे, मेजर जो लेवल है ट्रेड नहीं करते, मेजर पे ही आईडीएम लगाया करिए। फिर ऊपर जाता है मार्केट, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक है, तो यहाँ पे ये आईडीएम नहीं होगा, ये आईडीएम होगा, ठीक है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया है, बट ये आईडीएम होगा, वैलिड आईडीएम ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तो ये पुल बैक ही दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आपका वैलिड आईडीएम नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। वैलिड आईडीएम ये, सॉरी ये तो हायर लो होगा, ये वैलिड आईडीएम होगा, ठीक है, वैलिड आईडीएम ये होगा। क्योंकि पुल बैक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, तो जब तक मार्केट स्ट्रगल करना है करने दीजिए। जो वैलिड पुल बैक होगा उसके प्रीवियस का जहाँ पे लोग को इंड्यूस किया होगा, यहाँ पे इंड्यूस किया और देखिए असल खा गया, जैसे कि यहाँ पे किया है, पुल बैक हुआ, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, होने दो, यहाँ पे खाया और ये आपका वैलिड इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। कंट्रोल सी, इसको क्लोन कर देते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये वैलिड आईडीएम होगा, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। फिर अभी वैलिड हायर लो कहाँ होगा? ये हो गया, कंट्रोल सी वी। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, सी, ठीक है। तो पहला पुल बैक ये हुआ, ठीक है, पहला पुल बैक, मेजर पुल बैक ये हुआ और यहाँ पे इंड्यूस किया, सी पुल बैक, पहला पुल बैक मैंने बताया कि आपका कंसिडर होगा, बट उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना है आपको। तो पहला पुल बैक के बाद यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया, जैसे कि यहाँ पे किया कि पहला पुल बैक दिया, उसके बाद लोगों को यहाँ पे इंड्यूस किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया इंड्यूसमेंट और यहाँ पे छोटा ही है, ये चीज़ यहाँ पे छोटी ही है, कंट्रोल सी और वी, ठीक है। तो अभी ये आपका वैलिड हायर लो हो गया, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, मार्केट ने बॉस कर दिया, कंट्रोल सी वी। अब यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही माइनर पुल बैक कौन सा होगा? ये होगा, माइनर पुल बैक कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है, और मेजर पुल बैक ये होगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही जो मेजर पुल बैक होगा ये आईडीएम होगा, ठीक है। अब आईडीएम क्यों होगा? क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके ऊपर नहीं हुआ है, तो ये आईडीएम होगा, इसके ऊपर नहीं हुआ है तो यही आईडीएम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, बता रहा हूँ। देखिए, इससे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मेजर पुल बैक हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है, मेजर पुल बैक कंसिडर किया हम लोगों ने, ठीक। तो मेजर पुल बैक जब हम लोगों ने कंसिडर किया आईडीएम होगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया मार्केट, तो वही चीज यहाँ पे होने के बाद इसके नीचे कहीं पे इंड्यूस नहीं हुआ है मार्केट, उसके ऊपर ही है, क्योंकि ये मेजर पुल बैक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये मेजर पुल बैक है, तो ये आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट होगा, कंट्रोल सी और वी, ठीक है, कंट्रोल सी और वी। सपोज ये लो ब्रेक होता, ये लो ब्रेक होके ऊपर जाता और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, तो यही आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, वही आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, जैसा कि ये हुआ। अगर यहाँ पे नहीं इंड्यूस करता और यहीं से ऊपर चला जाता तो ये आईडीएम कंसिडर होता, बट यहीं पे इंड्यूस भी कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे लो बनाता, ठीक है, यहाँ से करने के बाद यहाँ पे लो बनाता तो भी ये इंड्यूसमेंट होता, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। बट यहाँ पे इस केस में कंट्रोल सी वी, यहाँ पे इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है अभी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इंड्यूसमेंट अभी यही होगा फिलहाल के लिए, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इंड्यूसमेंट हो, ये वाली लाइन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, बॉस होने के बाद पहला मेजर पुल बैक इंड्यूसमेंट होगा, इसको ब्रेक करता, तो अगर यहाँ से ब्रेक करने के बाद प्रीवियस हाई लो ब्रेक नहीं होता और फिर ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता, तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, जैसे यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है। अगर यही चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यही सिनेरियो इससे पहले हुआ होता तो कंसिडर होता, क्योंकि यहाँ पे चोक हुआ है, ठीक है।
अभी इसको समझते हैं। अब ये जो जोन है ये आईडीएम हो गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसको मैं यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसको मैं अभी हाई पे ही कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे बॉस नहीं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉस नहीं लिखा हूँ, ठीक है, उसमें अभी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद अब यही जोन जो है आईडीएम था ये वाला लो, और यही लो हायर लो कन्वर्ट होगा, यही जो जोन होगा यही हायर लो भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये हायर लो क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले तो कहीं वही आईडीएम ही हायर लो हो जाएगा ना, क्योंकि इससे पहले कहीं पे इस तरह का सिनेरियो नहीं हुआ है, प्रीवियस आईडीएम को ब्रेक नहीं किया है, जो भी इसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट है इस आईडीएम के अंदर ही है। सपोज इस आईडीएम के अगर ये अंदर ही होता तो ये एचएल यहाँ पे हो जाता, बट यहाँ पे इंड्यूस किया लोगों को, यहाँ पे ट्रैप किया तो ये होगा। अब यही हायर लो वैलिड हायर लो हो गया, ठीक है, इसको आईडीएम को करना, यही आईडीएम भी यही हायर लो है इस सिनेरियो में, क्योंकि इसके अंदर का जितना मार्केट स्ट्रक्चर है फुल साइडवेज है, फुल साइडवेज है, ठीक है, फुल साइडवेज है और आपका इसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे ये है इंटरनल स्ट्रक्चर आपका अभी, बट यहाँ पे इस आईडीएम को ब्रेक किया और इस आईडीएम को ब्रेक नहीं किया, जैसे कि मैंने मार्क किया, तो ये आपका वो हो गया। अब यहीं से मार्केट क्या करता है, सबसे सी ये हाई है, इसको वो कर देते हैं, ये हाई है, ऊपर, ठीक है, पुल बैक पर, पुल बैक पर, पुल बैक और ये, ठीक है। अब ये हायर लो है आपका और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हर हाई ब्रेक हुआ है, ये भी हाई ब्रेक हुआ है, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ होगा। ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिए। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा। और अब सारी सेलिंग जो आई है देखिए, इसके बाद ये लो हो, ठीक है, ये लो हो या इसके बाद ये लो हो, इस हाई को कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर पाए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसके बाद सेलिंग ही आई है, तो ये वैलिड CHC हो गया आपका, CHOC, क्योंकि यही हाई ब्रेक भी हुआ, ये हायर लो ब्रेक भी हुआ है, ठीक है, एक मिनट, HL ब्रेक, ब्रेक, HL ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये हायर लो आपका ब्रेक हुआ, उसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ आपका। तो अब मार्केट क्या करता है बेसिकली, देखिए जैसे ही ये हायर लो ब्रेक होता है ना, ये HL ब्रेक होता है, यहाँ से सेलिंग आती है पूरी और इस HL को भी ब्रेक कर देती है। तो इसके बाद अगर डाउन ट्रेंड भी आता तो वो नहीं था, बट डाउन ट्रेंड है ऑलरेडी, सी मार्केट अब फॉल ही किया है उसके बाद, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लेवल आपका कंसिडर होगा, एकदम यही लेवल 24,500 का लेवल, ऐसे ही हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद मार्केट क्या करता, उसके बाद मार्केट क्या कर सकता था, वही किया कंडीशन ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो अपने एक्सट्रीम POI तक जाता है, दोनों हायर लो ब्रेक करने के बाद एक्सट्रीम POI तक जाता है, तो एग्जैक्ट आपकी एंट्री यहाँ पे होती, ठीक है, यहाँ पे होती। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल चुका है, यहाँ पे देखिए पूरा FVG के साथ भी, और अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड होने के बाद मार्केट अपने दोनों हायर लो को ब्रेक करता है, ठीक है, हायर लो को ब्रेक करता है और उसके बाद ब्रेक करने के बाद एक्सट्रीम POI तक आता है और यहाँ पे फिर सेम कंडीशन दिखाता है जो यहाँ पे दिखाया। तो ऐसे ही हम लोग, ये वैलिड चोक हो गया, ये वैलिड हायर लो हो गया, वैलिड हायर लो हो गया, वैलिड हायर हाई हो गया, वैलिड हायर हाई हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आईडीएम हो गया, ये आईडीएम हो गया, और यही आईडीएम भी होगा क्योंकि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं बहुत आसान तरीके से समझाई है, यही सारी चीज़ें डाउन ट्रेंड की तरफ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं सारे रूल्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, मैं आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।